आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज की क्लास में हम लोग कारक यानी केस पढ़ने वाले हैं। कारक होता किसे, कारक के कितने भेद होते हैं, ये सभी जानेंगे एक एक करके। तो वीडियो कृपया अंत तक देखें। पहले स्टार्ट करते हैं कारक। कारक क्या होता है? देखिए, कारक इंग्लिश में पढ़ते हैं केस। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ मेरा संबंध प्रकट करता है, यानी अन्य शब्दों के साथ क्या दिखाता है, अपने रिलेशन दिखाने का प्रयास करता है। जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, मैं उससे प्यार करता हूँ। देखिए, राम का घोड़ा दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बोले संज्ञा या सर्वनाम का, तो यहाँ पे राम क्या हो गया, नाम ना है तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। यहाँ पे देखिए राम का घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा का संबंध किससे है, राम से, तो यानी संज्ञा का संबंध किससे हो गया, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हो गया। यानी कारक करता क्या है, कारक किसी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताता है। तो देखिए, तो घोड़ा का संबंध किससे, राम से, लेकिन घोड़ा किसका है, राम से। जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम। अब देखिए मेरा संबंध किससे, उससे है, मैं जिससे प्यार करता हूँ, तो यानी यह क्या हो जाएगा, आपका वाक्य के अन्य शब्द हो जाएंगे। यानी सब वाक्य के तो शब्द है, बट किसी खास शब्दों से उसका क्या होता है, संबंध व्यक्त करता है। तो कारक तो संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या होता है, संबंध प्रकट करता है। जैसे राम ने रावण को, मैं उससे प्यार करता हूँ। देखिए यहाँ पे राम का संबंध किससे, घोड़ा का है, राम का संबंध रावण से, मैं मेरा संबंध उससे। तो कारक के 8 भेद होते हैं। इसको विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। देखिए, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से च द्वारा संपादन का के लिए या पदान से संबंध का के की अधिकरण में पर असंबोधन हे हरे। इसको याद कैसे करें, कर्ता ने कर्म को करण से च द्वारा संपादन का के लिए या पदान से संबंध का के लिए अधिकरण में पर संबोधन हे हरे। अब एक एक करके सभी का अध्ययन करते हैं बारी बारी से। तो पहले समझते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। देखिए, जो किसी काम को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो कर्ता कारक जो किसी काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे सोहन खाता है, यहाँ पर कौन खाने का काम कर रहा है, सोहन कर रहा है, यानी सोहन काम क्या कर रहा है, खाने काम। तो यानी कर्ता कौन हो गया, यहाँ पे सोहन हो गया। भारत ने मैच जीता है, यहाँ पर मैच जीतने का काम कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, इसीलिए जो है पर कर्ता होगा कौन हो गया, हम लोग का भारत हो गया। मोहन ने पत्र लिखा, पत्र, अब आंसर कौन आएगा, किसने पत्र लिखा, तो मोहन आ जाएगा। लड़कों ने किताब पढ़ा, किसने पढ़ा, लड़कों ने पढ़ा। विभक्ति चिन्ह इसमें। आइए देखते हैं कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक कर्ता का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, यानी जो काम कर रहा है उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े तो समझिए वो आपका कर्म कारक होगा। इसके विभक्ति चिन्ह को चाहे नहीं होता है। भरत किताब को पढ़ता है, बताइए किस पे असर पड़ेगा, यानी किताब पे पड़ेगा। जैसे मैं आम खाता हूँ तो किस पे असर पड़ेगा, आम पे पड़ेगा। राम सांप को मारता है, किस पे प्रभाव पड़ेगा, सांप पे पड़ेगा। यानी जब भी आपको लगे कि प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़ रहा है तो यहाँ पे कौन सा कारक आ जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। इसका चिन्ह को होता है। यहाँ पे माँ बच्चे को सुला रही है, माँ किसको सुला रही है, बच्चे को सुला रही है। मैं आम खाता हूँ, यानी आम किस पे होगा, असर आम हमारा, यानी मेरे द्वारा किए गए काम का असर किस पे होगा, आम पे होगा। मैंने हरि को बुलाया, किसको बुलाया जा रहा है, किसी औरों पे इसका असर होगा। अब समझते हैं करण कारक किसे कहते हैं। यानी करण कारक तीसरा आपका कारक का है जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन काम, यानी कोई जब कोई आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, यानी जो कोई आप काम करे तो वहाँ पे ना कोई वस्तु आपका साधन का काम करे। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, इसका जो कारक चिन्ह होता है से चाहे द्वारा। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, अब बताइए यहाँ पे लिख क्या है, क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, यानी किसके माध्यम से हो रहा है, कलम से हो रहा है। यानी काम में ना साधन का काम कर रहा है कौन, तो कलम कर रहा है। उसकी या चाहे द्वारा हो जाएगा, उसकी हाथ चाकू से कट गई, किससे कट गई, चाकू से कट गई। हम आँखों से देखते हैं, बताइए हम देखने में किसका हेल्प कर रहे हैं, साधन का काम कौन कर रहा है, हमारा आँख कर रहा है। वह बस से आता है चाहे जाता है, तो यहाँ पे बताइए आप जा किसके माध्यम से रहे, बस से, ना बस रहती ना आप जाते, तो यहाँ पे जो बस है ना साधन का काम कर रही है। जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैं गिलास से पानी पीता हूँ, तब किसके माध्यम से पानी पी रहे हो, गिलास के सहारे से पानी पी रहे हो। वो अब ट्रेन से जाता है, बताइए किसके सहारे से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है। यानी जिसके जो वस्तु क्रिया के साधन में, जैसे वो टर्च
से पढ़ता है। अब बताइए किससे पढ़ रहा है, यानी काम हो रहा है। काम किसका हो रहा है, किसका काम हो रहा है, पढ़ने का। किसके माध्यम से हो रहा है, टर्च के माध्यम से हो रहा है। यानी जो वस्तु क्रिया के संपादन में हो, कोई काम में क्या करे, साधन का काम करते, तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण कारक। अब पढ़ते हैं संप्रदान कारक। चौथा कारक है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, उसे हम लोग क्या करें, संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को चाहे के लिए, यानी देखिए आप काम अपने लिए मत करिए, दूसरों के लिए करिए। जैसे हम कोई बाहर से आता है, चाचा मामा, कोई रिश्तेदार आता है तो मिठाई चाहे वस्तु लाता है तो खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए लाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बाहर, कोई लड़का बाहर से आ रहा है तो साड़ी लाता है, सलवार समीज लाता है, चाहे कोई वस्तु लाता है तो खुद के लिए नहीं लाता है, यानी अपने घर के लोगों के लिए लाता है। यानी जहाँ पे कोई काम दूसरों के लिए करते हैं तो वहाँ पे समझिए कौन सा कारक आ गया, आपका संप्रदान कारक आ गया। जैसे इसका चिन्ह को चाहे के लिए होता है, याद रखिएगा। चौथी विभक्ति है आपकी, जैसे अरुण, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। वह किसके लिए मिठाई लाया, अरुण के लिए लाया जा रहा है। राम ने श्याम को पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी, अपने लिए नहीं ला रहा है, वो श्याम के लिए ला रहा है। तो यहाँ पर जब भी कोई काम दूसरों के लिए किया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक लगाया जाता है। पांचवा कारक जिसका नाम है अपादान। जिस शब्द से किसी वस्तु का अलग होने का बोध, पता चले कोई वस्तु अलग हो रही है, यानी वहाँ से हटने का बोध हो रहा है, इसका कारक चिन्ह याद रखिएगा, से होते हैं। ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे देखिए पेड़ से पत्ते गिरते, अब बताइए पेड़ पे पत्ते नहीं है, पेड़ अलग होने का बोध हो जाए, यानी किसी न किसी कारण से उसे अलग होना चाहिए, इसका जुदाई होने का बोध हो। जैसे छात्र बाहर से गए, अब छात्र क्लास में तो नहीं है, क्लास से बाहर गए, तो जब भी पता चले ना कि कोई वस्तु अलग हो रही है एक दूसरे, तो वहाँ पे कौन कारक लगाइए, अपादान कारक लगाइए। जैसे दूल्हा घोड़े से गिरा, यानी दूल्हा भी घोड़ा पर नहीं है, घोड़ा से उतर गया यानी गिर गया। चूहा बिल से बाहर आया, यानी चूहा का अब उससे संबंध नहीं है, बिल से वो निकल गया, तो यहाँ पर अलग होने का बोध रहा है। हिमालय से गंगा निकली, गंगा हिमालय से निकली, यहाँ से बाहर आ रही है। जब भी कोई वस्तु एक दूसरे से अलग होने का बोध हो तो समझिए वहाँ पे आपादान कारक है। अब समझते हैं संबंध कारक क्या होता है। छठा विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। कारक चिन्ह क्या होता है, का की के लिए, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस से किसी वस्तु का संबंध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का संबंध हो, इसका डेफिनेशन और हो सकता है। यानी देखिए जैसे सीता का भाई आया, यानी भाई का संबंध किससे, यानी भाई का संबंध क्या, सीता से। रहीम का मकान छोटा है, मकान का संबंध किससे, रहीम से। अब देखिए श्याम की कलम अच्छी है, श्याम की कलम कैसी, यानी कलम का संबंध किससे, श्याम से। देखिए चांदी की थैली, चाहे का बीच में जब भी का की का बोध आए ना तो समझिए वो संबंध कारक हो गया। जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है। अब बताइए किसका घोड़ा दौड़ रहा है, आंसर मिलेगा मोहन का। तो जो घोड़ा का संबंध है किससे, मोहन से। तो जिस शब्द से ना संज्ञा सर्वनाम का किसी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अगर संबंध दिख रहा है तो समझिए उस मतलब पता चले वो वस्तु किसका है। जैसे वह राम की किताब है, जैसे वह राम की किताब है, तो आंसर क्या मिलेगा, किताब का संबंध किससे, राम की है। अब देखते हैं अधिकरण कारक, यानी सातवीं विभक्ति। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चले, यानी देखिए अधिकरण से क्या पता चलता है कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है, यानी पता चल जाए ना कोई काम कहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे समझिए अधिकरण कारक काम करे। इसका चिन्ह क्या होता है, में चाहे पर होता है, यानी कोई काम कहाँ पे हो रहा है। जैसे वह कमरे में पढ़ रहा है, बताइए कहाँ पे पढ़ने का कमरा है, कमरे में। पता चलेगा बल्लेबाज मैदान में खेल रहा है, बल्लेबाज कहाँ है, मैदान में। मोहन छत पे पढ़ रहा है, मोहन पढ़ा रहा है, मोहन कहाँ पढ़ा रहा है, छत पे पढ़ने की क्रिया हो रही है, यानी पढ़ाना यहाँ पे काम हो रहा है। मैं छत पर बैठा हूँ, कहाँ पे बैठा है, छत पे, यानी बैठना जो हो गया क्रिया हो गया। तो जब भी आपको पता चले ना कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है, यानी जिस पता चले कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे घर में बाहर, तो वहाँ पे आप समझिए अधिकरण कारक है। समझते हैं संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन यानी जिस संबोधन का अर्थ पुकारने का बोध हो, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो। कारक चिन्ह क्या होता है, हे, अरे, ए जी, ए ओ। हम कहते हैं अरे इधर अइबा हो, ए जी कैसे हो, तो अरे इधर आओ, इन्हें आपको बुलाया जाए, अरे इधर आओ। माँ भी बोलती इधर आओ, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, ए जी सुनते हो, औरतें बोलती है हे श्याम इधर आओ, पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो, कोई बोलता है, हम कहीं जाते हैं, अरे सुन